व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या सर ने क्या कुछ कहा है, जो कि परिस्थिति आपको पता है इजराइल में हो रखी है। हमास ने रातों रात मतलब 5000 जब लोग सो रहे 5000 रॉकेट दाग दिए थे, लेकिन इजराइल अब उसका चुन चुन कर बदला ले रहा है उस चीज का। तो पूरी न्यूज अपडेट आप लोगों से शेयर करते हैं और सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो जरूर शेयर कर दें वीडियो को ताकि और लोगों तक पहुंचे, और वीडियो को कर दे लाइक। बाकी आप कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना। बाकी जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। और बॉस, इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। अब आप बोलेंगे साहब हिंदुस्तान का हमास और इजराइल से क्या लेना देना? लेना देना है, और ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्या लेना देना है। लेकिन भारत से बड़ी आवाजें निकल रही हैं कि साहब हमास के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, और बड़े प्यारे लोग हैं हमास वाले वैसे भी। इंडिया का कौन निकला है? इजराइल इनको ठोक रहा है दोस्तों। और अब जो बात हुई है ना इजराइल में, मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है पूरी। आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। इजराइल ने आर्टिकल 40 LF, एक ALEPH आर्टिकल 40 LF है, ये इजराइल ने इन्वोक कर दिया है। और दोस्तों ये हुआ है 50 साल के बाद। ये आर्टिकल है क्या बेसिकली, और इसके पहले कब इन्वोक करा गया था? ये आर्टिकल इन्वोक करा गया था 1973, जब यौम किपुर की लड़ाई हुई थी। यौम किपुर की लड़ाई भी ऐसे ही विश्वासघात से ही शुरू हुई थी, जैसे इस बार हुई है ना विश्वासघात से शुरू। शबात का दिन, शबात का दिन यानी कि सैटरडे का दिन, जिसमें कोई भी यहूदी काम नहीं करता। वो उनके लिए एक होली दिन है, एक पाक दिन है, एक पावन दिन है। और उस दिन यहूदी काम नहीं करते। यहूदी उस दिन प्रेयर करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन उस दिन काम नहीं होता। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जब हम चाणक्य डायलॉग्स का कॉन्क्लेव करते थे ना, जिसमें आर्मी चीफ आए थे, CDS आए थे और बाकी सब लोग आए थे दोस्तों, तो उसमें हमने इजराइल के एम्बेसडर साहब हैं, हमने उनको भी बुलाया था। हमने बोला सर आप भी आइए, आप यहाँ पे आएंगे, आप बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा, आप आइए। तो उन्होंने बड़े विनम्रता पूर्वक मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला मेजर साहब सैटरडे है, शबात है, मैं आ नहीं पाऊंगा, आप अगली बार बुलाइए, आप मुझे फ्राइडे को बुलाइए, थर्सडे को बुलाइए, किसी भी दिन बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं करता। उस दिन की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। इजराइल की स्टेटेड पॉलिसी, यहूदी उस दिन कुछ नहीं करते, क्योंकि उस दिन सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं यहूदी। और वही दिन चुना हमास ने अटैक करने। बहुत दोस्तों साउथ से अटैक करा जब उन लोगों ने, तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल पे भी थे, वो लोग गाड़ियों में भी थे, तार काट के पैदल भी आ गए, कुछ लोग पिकअप ट्रक्स पे आ गए, कुछ लोग नाव में आ गए। और उन्होंने सबसे पहले कुछ जो हमले हुए थे, सबसे पहले उसमें से एक था, एक कॉन्सर्ट चल रहा था, कॉन्सर्ट पे उन्होंने हमला करा दोस्तों। कितने लोग मारे गए? 200 से ज्यादा। और दोस्तों वहां पे उन्होंने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। आप समझ लीजिए हजारों लोगों का एक हुजूम है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों ने वहां पे लगाया वेपन, हथियार अलग अलग जगह से, और अंधाधुंध फायरिंग करी, एरिया घेर लिया इन्होंने। खून से लथपथ पूरा मैदान दोस्तों, खून से लथपथ मैदान। लोगों के घरों में घुस घुस के इन लोगों ने बच्चों को निकाल निकाल के सरों में गोली मारी है। ये वीडियो आई है सामने, इतना आतंक मचाया हमास ने कि इजराइल मजबूर हो गया। ये तो आपने सुना है ना, 20 मिनट में 5000 रॉकेट और फिर 7500 रॉकेट, ये सब। अब हमास की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया। अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है। ये और चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। अब मैं आपको 2-3 चीखों का एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। एक चीख निकली तुर्की से। तुर्की में जो स्ट्रॉन्ग मैन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, अर्दोगान ये कहता है कि जनाब देखो ऐसा है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा ना, यानी कि पैलेस्टीन एक देश, और ये इनका एक 2 स्टेट सोल्यूशन का एक खास एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जब तक नहीं होगा ये तो चीजें चलती रहेंगी। और मैं चाहता हूं कि सन्नाटा हो जाए, चुपचाप सब लोग शांति से, ये माहौल से, ये पूरी शांति के माहौल में बातें सलट जाएं। ये अर्दोगान ने बोला। पर अर्दोगान का दोगला चेहरा है दोस्तों। अर्दोगान की जनता क्या बोल रही है, तुर्की के लोग क्या बोल रहे हैं? तुर्की के लोग सड़क पे आ गए और तुर्की के लोग कह रहे हैं अर्दोगान से कि अर्दोगान साहब तुर्की की फौजें भेजो, ये गजा जाएंगी और तुर्की की फौजें लड़ेंगी इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों ये एक तुर्की का आम आदमी चाहता है कि तुर्की की फौजें भेजी जाएं और वो लड़ें। आप समझ रहे हैं कितना रेडिकलाइजेशन है, कितनी नफरत है, कितनी नफरत है। नफरत आई कहां से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इतनी नफरत आई कहां से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। देखिए इशू ये है कि बात 1918 की है, ठीक है, कुछ 100 साल से ऊपर की बात है, और फिर इजराइल की बात है। उस जमाने में तुर्की में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, और जो ऑटोमन एम्पायर था
ऑटोमन एम्पायर ने वहां पे सऊदी अरब के इस एरिया में और दुनिया भर के इस एरिया में भी, एक तो सऊदी अरब में उन्होंने काफी आतंक मचा रखा था तुर्कों ने, और आतंक मचा रखा था जो इजराइल का एरिया था। उस समय मॉडर्न इजराइल नहीं बना था पर एरिया वही था, तो इनकी फौजें थी। और आपको पता है उस समय तुर्की की जो शाही फौजें थी उनकी हवा किसने निकाली थी? सोचिए जरा दोस्तों, बैटल ऑफ हाइफा के बारे में आप पढ़िएगा। जोधपुर से गए थे हमारे, जोधपुर से, और मेजर दलपत सिंह हुआ करते थे उस जमाने में। मेजर दलपत सिंह ने लीड करा था चार्ज जोधपुर लांसर्स का, और जोधपुर लांसर्स ने तुर्की की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो यहां पे घोड़े में नेजा लेके, भाले लेके, जो जोधपुर लांसर्स के जो फौजी थे दलपत सिंह जी के कमांड में, उन्होंने भाले लिए और मशीन गन, वहां से तुर्की वाले मशीन गन चला रहे हैं और घोड़ों पे जाके इन्होंने एक एक को मार के ठोक के पूरा साफ कर दिया। ये बैटल ऑफ हाइफा है। तो तुर्की ये ना भूले, अगर वहां पे जाने की कोशिश करेगी तो ये उसी जगह जा रही है जहां पे इनके बाप दादाओं ने मार खाई। खैर नहीं, यहां पे भारत में बड़े प्रेमी आज, ये कहां से प्रेमी निकले? हमास के। ये निकले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए। ये उसके सपोर्ट में लोग उन्होंने मारे, पहला हमला उन्होंने किया। आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आपको इंटेलेक्चुअल रिगर की बात करनी चाहिए। आप ये बोलिए साहब ये चीज हुई थी, ये चीज हुई थी, इस चीज की वजह से हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका पूरा हक है। आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई आपको इजराइल को ही सपोर्ट नहीं। क्यों? आप जिसको मन चाहे उसको सपोर्ट मन चाहे, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप नारे लगाते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? आप ये कह रहे हैं कि हमास ने कुछ भी करा हो, वो बस धर्म में हमास ने 2-3 साल के बच्चों के माथों पे गोलियां मारी हो, औरतों का रेप करा हो, लेकिन हम हमास आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि आपके साथ कभी जुल्म हुआ होगा। और एनीवे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहानी खत्म हो गई, बात ही वहां पे खत्म हो गई ना। उस तरीके से फिर आपने जब ये बोल दिया, आपने ये नहीं बोला। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका बहुत बड़ा नाम है। और देश का ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां का स्टूडेंट जब बात करेगा अकल की बात करेगा, ये अकल की बात, बुद्धि लगा के बात करेगा, दिमाग से पैदल होके बात नहीं करेगा। तो ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे ये कारण है, ये वजूहात है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी ज्योग्राफी है, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये सही है पक्ष और ये पक्ष गलत है। ये बोलना चाहिए। उस तरीके से रखा जाए। आप तो सड़क पे आ गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई इसका मतलब ये कल अगर लश्कर तैयबा अटैक करेगा भारत पे तो आप यही बोलेंगे उसमें भी कि हम लश्कर के साथ खड़े हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, रिश्ता तो वही है ना। फिर अगर आप मजहब की बात कर रहे हैं, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इट इज द सेम थिंग। बात सही गलत की इसका क्या लॉजिक है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? ये तो बात ही बेकार है, बिल्कुल सही, बेसरफैर की बातें। और मजहब से ऊपर उठ के देश को देखना चाहिए, मजहब से उठ के। क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि तुम कहां जाओगे, कहां जाना पसंद करोगे विदेश में, अगर बोले इनमें से कितने जाएंगे पैलेस्टीन? कोई नहीं जाएगा। ये सब बकवासबाजी है, ये सब बकवास वही है, यूके यूएस। इनसे बोलो अगर तुम बाहर पढ़ना है कहां जाओगे, कोई बोलेगा कि नहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं एक काम करता हूं मैं पैलेस्टीन जाऊंगा। कोई नहीं जाएगा पैलेस्टीन। ये सब के सब यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया कनाडा उधर की बिल्कुल सही बात, रेल लगाएंगे और वहीं की रेल पकड़ेंगे। लोग सब करते हैं, दिल्ली वाले भी करेंगे, अलीगढ़ वाले क्यों, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कहां चले जाएंगे? पैलेस्टीन। सबको वहीं जाना है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग सेंटर में लाइए। ये हर समय जब आप मजहब को लेकर बात करेंगे ना, और आपका रिकॉर्ड रहा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से आपका रिकॉर्ड रहा है, अगर आप मजहब को लेकर बात करेंगे फिर दूसरी पार्टी भी मजहब को लेकर बात करेगी, और जब दूसरी पार्टी मजहब को लेकर बात करेगी फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि साहब इस्लामोफोबिया हो गया और हमारे खिलाफ ऐसा हमारा। फिर उस तरीके से जोन आउट। अगर आप मानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये नारा फिर वाजिब नहीं है। ये नारा वाजिब नहीं है बॉस। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सही कौन है गलत कौन है मुझे कोई लेना देना नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता यही है कि हम दोनों मुसलमान। ये फिर लॉजिक गलत है।
फिर इनको दूसरी बोल साइड के जब कार्रवाई फायदा नहीं करेगी है ना। फिर आप ये मत कहना Mindset कि ये बुरा हो इनका ही गया है। ये अच्छा। बिल्कुल क्योंकि माइंडसेट आप वाली पहले बात है। मजहब में बदल सकते हैं। देखो, ये पैलेस्टीनियन जो है ना, आम पैलेस्टीनियन, मैं हमास की बात नहीं कर रहा, वो तो चोर हैं, आतंकवादी हैं। आम पैलेस्टीनियन भी ये नहीं कहता। आम पैलेस्टीनियन ये कहता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन आपने इसको एक मजहबी स्ट्रगल, एक मजहबी रंग देने की कोशिश करी है कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, आईएएस की तैयारी करो, हैं, वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। यही सब बकवासबाजी करनी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ है भाई। तुम हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। हाँ तुम मुसलमान हो सकते हो, मैं हिंदू हो सकता हूं, नहीं फिर भी उससे एक कोई रिश्ता फर्क है नहीं पड़ता। देश पर का। तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। तुम्हारा फिलिस्तीन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये गलत फहमी अपने मन में मत पालो, दूर तक वही क्योंकि है। फिलिस्तीनियों को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि एएमयू में कौन क्या बकवास कर रहा है। बिल्कुल वो अपना झगड़ा खुद लड़ रहे हैं। और अगर इतनी हिम्मत है, मैं कह रहा हूं कि इतना मजहब तो जाओ उबाल फिर मार वहाँ। रहा है दिल के अंदर, तो वहां जाके बैठो ना फिर बिल्कुल। यार पकड़ो, जाओ लड़ो यार वहां पे, हाँ, लड़ो वहां तरफ पे। से। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो जाओ लड़ो ना। फिर रिश्ता अगर निभाना है तो फिर पूरी रिश्तेदारी निभाओ। सोचना इसके बारे में, सोचना। आपका रिश्ता मेरे साथ है, आपका रिश्ता यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भारत में है ना, उसके साथ आपका रिश्ता है। फिलिस्तीन विलिस्तीन के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। बकवासबाजी है ये, और ये आपके दिमाग में भरी गई है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। कोई तेरा मेरा रिश्ता नहीं, आपका और मेरा कुछ भी, रिश्ता है। हाँ। नहीं इनको तो आपका मतलब और ही क्या था ना, फिलिस्तीनियों तो का आज कोई तक- रिश्ता नहीं है, भूल आज जाइए। तक कभी नाम तक भी ले आओ। बिल्कुल सही बात है सर समझ की। नहीं आता भाई, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इतना टाइम कहाँ होता है। नहीं अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में बात भी करनी है तो आप तरीके से बात करो। ये तो वो वाली बात होगी, अगर हमारा रिश्तेदार भी गलत होगा तो हम फिर भी उसी का साथ देंगे भाई। ना, हम हमारे बोलेंगे, अगर कोई गलत हमें लगेगा तो हम बोलेंगे, और अगर सपोर्ट में आ रहे हैं तो हम बात करेंगे इस वजह से सपोर्ट में आ रहे हैं। नो डाउट आप अपनी फैमिली के साथ स्टैंड करते हो, लेकिन जहां आपकी फैमिली गलत होती है, अरे लेकिन ये फैमिली है क्या, फैमिली है कहाँ से कहाँ, कोई वही मतलब चीज तो नहीं बात है कि ये तो बिल्कुल वो वाली बात है कि बस ऐसे तू कौन चलते मैं खामोखा, ये यही है, तू कौन मैं खामोखा। भाई। मतलब लॉजिक लेस चले जा रहे हैं इंडिया में। और लेकिन एक बात तो है, इजराइल ने ये ठान रखी है भैया। इजराइल आपको पता है छोटा देश, लेकिन वो मिलिट्री वाइज इतना इक्विप्ड है, इतना स्ट्रांग है टेक्नोलॉजी वाइज कि उसने उसकी जो मोसाड है आपको पता ही है, वो चुन चुन के ढूंढ लेगा हर एक तरीके से। और ये रातों रात जिस तरीके से हरकत करी है, जो कहीं कॉन्सर्ट चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, लोग सो रहे हैं एकदम से, और फिर भागी बड़ी जल्दी है। हाँ भागी बड़ी जल्दी है। और दिखाया था जहां से इन्होंने रॉकेट्स लॉन्च करे थे, वो वाला एरिया पूरा एक कॉलोनी टाइप था पूरा, हाँ, पूरा लोगों के वैसा बीचों था, बीच रह के ये चीज है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों का ना माइंडसेट इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर आप अपनी बात के लिए फिर आप इस तरीके से कर रहे हो कि आम लोगों पर बिल्कुल इस तरीके से आप अत्याचार कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप ये समझ लो वो फिर अपना माइंडसेट चेंज करेगा, फिर वो अपना माइंडसेट चेंज करेगा। पॉलिटिक्स है इसके पीछे, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है, आप ये चीज समझा करो। और यहाँ पर वही वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ ये समझ के नहीं कि हाँ वो हमारे धर्म का है, वो हमारी जाति का है, उस तरीके से आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता है कि कलाकार और गलत सही गलत में पता होना चाहिए। ये क्या बस अपने जाति का, अपने कास्ट का, अपने धर्म का। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। बाकी मेजर गौरव सर का अगली वीडियो में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।